हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2018 के एग्जाम में एएलपी टेक्नीशियन में किस तरह का सवाल आया था, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे एकदम आराम से, बिल्कुल आसानी तरीका से, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ था। आइए आज का सबसे पहला सवाल की ओर, और क्या सवाल था और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। सवाल है बाबू, सवाल कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर है और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो कोण A को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पे काटती है, तो CA की लंबाई क्या है। सवाल कह रहा है ये कैसे बनेगा, आप लोग बना के बताइए। आपके पास चलिए 45 सेकंड का समय देते हैं। 45 सेकंड में कितने लोग बना पाते हैं देखते हैं। क्या 12.5 सेंटीमीटर आंसर होगा, क्या 10.5 सेंटीमीटर आंसर होगा, या 12 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर। कमेंट करके बताइए क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में। कैसे बनाइएगा। समय स्टार्ट है। कितने लोग का सही आंसर आता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे आने वाला एग्जाम में इसी पैटर्न पे आपको रहेगा, वैल्यू चेंज कर देगा जी और यही सवाल रहेगा, या फिर इसी पैटर्न पे अगला सवाल भी बन सकता है। देखो समय क्या हो गया, समाप्त हो गया आपका। अब देखिए किस तरह से बनेगा। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी हम बना लेंगे। चलो बना लिए। त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए है, ए बी है, ये सी है। ठीक है। अब देखिए कह रहा ये भी 10 सेंटीमीटर है जी, तो ए भी क्या है आपका 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। जो कह रहा है जैसे कह रहा है वैसे आपको बना देना है। ठीक है। बीडी 6 सेंटीमीटर, बीडी 6 सेंटीमीटर फोल्ड कीजिए। डीसी 7.5 सेंटीमीटर। कोण ए को द्विभाजित करने वाली रेखा, कोण ए को द्विभाजित करने वाली रेखा यानी कि इससे क्या करता है, द्विभाजित कर देता है, बांट देता है दो भाग में। ठीक है। आंतरिक रूप से बीसी रेखा को डी बिंदु पे काटती है, बीसी रेखा को डी बिंदु पे काटती है यानी कि ये बिंदु के क्या नाम हो गया, डी हो गया। अब देखिए बीडी बराबर 6 है, बीडी बराबर 6 है और डीसी बराबर 7.5 है। क्या है, 7.5 है। अब एसी का वैल्यू पूछ रहा है यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, एसी बराबर क्या होगा, क्या होगा। तो त्रिभुज के समद्विभाजक प्रमेय से आप लोग जानते होंगे क्या कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बटा क्या होता है, एसी होता है। ए बी बटा एसी बराबर क्या हो गया, बीडी बटा ये हो गया डीसी, ये होता है त्रिभुज के समद्विभाजक प्रमेय से। अब बताइए ए बी बराबर आप लोग को पता है क्या है, 10 है। एसी क्या है, एसी नहीं पता है, एक्स मानिए इसको, या फिर एसी ही रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए, एसी ही रहने दीजिए क्योंकि एसी आपको निकालना है। अब बीडी बराबर क्या हो गया, 6 हो गया और डीसी बराबर क्या हो गया, 7.5 हो गया जी। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा जी, 6 एसी बराबर क्या हो गया, 7.5 गुने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 गुने 10/6 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा और 75 में 6 से भागा दीजिए तो 12 छक 72 यानी कि 12.5। एसी बराबर क्या आ जाएगा कि 12.5 सेंटीमीटर। एसी बराबर क्या आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीका से आप आसानी रूप से बना सकते हैं सवाल के। समझ में आया सब लोग को ना। चलो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एज से रिलेटेड सवाल है। अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न इससे पक्का बनेगा, एज वाला। ठीक है। सवाल पढ़िए। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी, तो जीना की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। चलिए समय आपके पास है 30 सेकंड का जी, 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं और बना के बताना है क्या होगा इसका आंसर।
ऑप्शन ए 26 साल, ऑप्शन बी 24 साल, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 22 साल। क्या होगा इसका आंसर? जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है, 8 साल बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुनी हो जाती है, तो जीना की वर्तमान आयु क्या होगा? चलो, कितने लोग का सही आंसर आता है? प्रीवियस ईयर का सवाल है, जो आपके प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा हुआ। समय क्या हुआ? समाप्त हो गया। देखिए कैसे बनेगा सवाल को। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, यानी कि मान लेते हैं माना कि माँ की आयु जी, माँ की आयु क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जीना की आयु क्या हो जाएगा? जीना की आयु माँ की आयु से 24 वर्ष छोटी है, तो जीना की आयु क्या हो जाएगा? माँ की आयु x, तो x से 24 साल छोटा, x माइनस 24 हो जाएगा जीना की आयु। हो जाएगा कि नहीं? चलो, अब क्या कह रहा? 8 साल बाद जी उसकी माँ की आयु जीना की आयु की 5/3 गुना हो जाएगी, यानी कि x हो गया जी बराबर x माइनस क्या हो गया? 24 हो गया। और 8 साल बाद यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा ये, और इसमें भी 8 साल बाद यानी कि प्लस 8 हो जाएगा। ये 5/3 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए गुना किधर करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा जीना की तरफ। अब इसको क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। इसको 3 से इसको में गुना कर देंगे, 5 से इसको में गुना करिए, तो 3 से गुना करिए तो क्या आ गया आपका? ये 3x प्लस 8 24 हो गया जी, बराबर क्या हो गया? ये 5 से गुना होगा तो 5x माइनस क्या हो गया? ये -24 प्लस 8 क्या हो जाएगा? -16, और -16 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ गया? -16 × 80। अब देखिए 3x माइनस 5x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? -80 -24 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अब यहाँ से देखिए -2x बराबर क्या हो जाएगा? -104, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो गया आपका? 52। x बराबर 52, यानी कि जीना की माँ की आयु कितना हो गया? 52 वर्ष। x बराबर क्या था? जीना की माँ की आयु, तो जीना की माँ की आयु क्या हो गया? 52 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है क्या कि जीना की वर्तमान आयु, तो x माइनस क्या हो गया? 24, यही तो जीना की आयु था जी। तो x क्या आया आपका? 52 आया, तो 52 माइनस 24 कीजिएगा तो कितना आएगा? 28। तो जीना की वर्तमान आयु क्या हो गया? 28 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप आराम से इस तरह का सवाल सोल्व कर सकते हो। सभी लोग के समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा मीटर में? 30 सेकंड का सवाल है, बस 30 सेकंड से भी कम का ये सवाल है। बहुत ही इजी सवाल है, और बिना पेन पेपर का भी ये सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चलो। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 49। क्या होगा? 84 मीटर लंबा रस्सी है, 7:5 में बांटना है, और बड़े भाग वाला लंबाई, बड़े भाग जो निकलेगा उसको लंबाई बताना है। चलो, समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखिए किस तरह से बनेगा। 84 मीटर लंबा, ये चलिए एक रस्सी है 84 मीटर लंबा, इसका लंबाई है 84 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 7:5 में बांटना है, यानी कि ये 7 और ये 5, 7:5 में बांट दिए। अब बताइए कि सबसे लंबे वाला भाग का कितना लंबाई हो गया? यानी कि 7 5 12, 12 इक्विवेलेंट क्या हो गया जी? 84। एक का मान क्या हो गया? 12 7 84, एक का मान क्या हो गया? 7, और 12 वाला भाग क्या है? 7, तो 7 7 49, कितना हो जाएगा? 7 7 49। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बड़ा भाग का लंबाई 49। अगर पूछता छोटा वाला तो इसमें 7 से गुना करते 7 बचे 35, और 49 और 35 जोड़ दीजिए, 49 35 जोड़ दीजिए, देखिए 84 आ गया कि नहीं? 84 मीटर तो लंबा था। अगर पूछता कि छोटे वाला भाग का कितना होगा लंबाई, तो आपको 35 आंसर होता कि नहीं? चलो, इस तरह का सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ये भी बेहतरीन है। कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनः बिक्री पे 12.5% कमाया। यदि उसने स्टीरियो को 1680 में खरीदा था तो उसको कितना में बेचा? चलिए, एसपी बराबर क्या हो जाएगा?
चलो एसपी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1680 गुने कितना लाभ कमाया जी, 12.5%, यानी कि 112.5 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब काटिए, अब काटिए, ये 0 से A0 कट जाएगा जी। इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 25 को 100, 25 को 100 हो गया जी। अब यहाँ बच गया क्या, 125, तो 25 पचे 125। अब इसको 25 से 25 चौको 100, इसको काट दीजिए तो इसको 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 में 45 से गुना कीजिए, एसपी बराबर क्या, 42 में 45 से गुना कीजिए 1890। तो एसपी जो आपको बेचा गया था 1890 रुपए में बेचा गया था, ठीक है। खरीदा था कितना में, 1680 रुपए में, बेचा कितना, 1890 रुपए में, तब उसको क्या हो गया, 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1890। चलो बहुत ही शानदार सवाल था। चलो इसको कैसे बनाएंगे, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की चाल बताना है, 30 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 75। क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी बराबर, दूरी क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, या फिर कहेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये पूरा कुल दूरी यही होता है कि ट्रेन की लंबाई भी उसमें ऐड होगा कुल दूरी में, और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई। समय क्या हो गया, समाप्त। अब देखिए, चाल ज्ञात करना था, गति ज्ञात करना था। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या हो गया, 145 मीटर क्या है, ट्रेन है, और 655 मीटर क्या है, पुल की लंबाई है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। समय कितना सेकंड में पार कर रहा, 36 सेकंड में पार कर रहा, 36 सेकंड। अब देखिए 0, 9 1 10, 6 1 7 1 8, 800 बटा 36। क्या में आंसर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18 बटा 5 से भागा दे देंगे। अब इसको काटिए, काटिए जी, 18 दूनी 36 हो गया जी, 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। क्या बचा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई ट्रेन 145 मीटर वाला 655 मीटर के पुल को 36 सेकंड में पार कर देगा, जब 80 के स्पीड से चलेगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। तो इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। बस वन एंड ओनली वन फार्मूला, बस इसी फार्मूला पे आपको क्या हो जाएगा, ट्रेन वाला सवाल सब बनेगा। जितना भी ट्रेन वाला सवाल है सारा एक फार्मूला पे बनेगा। बस उसको ध्यान देना है कि किस फॉर्म में आंसर है, मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति सेकंड में है, चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है। इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आने वाला भी एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का सवाल आप कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे तरीके से, आपको भी दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, इस तरह से आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अगला वीडियो में और भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग हम लोग तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर करिए। थैंक यू।